कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आपने वो खबर जरूर सुनी होगी कि हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी और उसका शिलान्यास भी किया था। इस खबर के बाद से ही राज्य में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। अलग अलग संगठनों और नेताओं की ओर से बयानबाजी तेज हो गई और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इस बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, संगठन की ओर से लखनऊ में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, जिनमें कई विवादित नारे लिखे गए हैं। होर्डिंग पर लिखा गया है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। और हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार। इन नारों के साथ 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने की अपील भी की गई है। होर्डिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर भी लगाई गई है, जिससे मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह होर्डिंग रातों रात शहर के कई इलाकों में लगाए गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में लगे इन होर्डिंग के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे माहौल खराब करने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अपने नजरिए से देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद जाने के ऐलान के बाद अब प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि 10 फरवरी को क्या होगा और किस तरह की स्थिति बनेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा लगातार बढ़ती ही जा रही है और हालात को लेकर चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक सियासी तनाव। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में शनिवार देर रात अचानक लगे कुछ होर्डिंग्स ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां करीब 5 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जिनमें मुर्शिदाबाद में बन रहे बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया। ये होर्डिंग रात के समय लगाए गए, जिसके बाद सुबह होते ही लोगों की नजर इन पर पड़ी और पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। इन होर्डिंग्स की खास बात यह रही कि इनमें कई राजनीतिक और धार्मिक तस्वीरें एक साथ लगाई गई। एक तरफ भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की फोटो लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधायक हुमायूं कबीर की तस्वीर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर की तस्वीर को बाबर के गेटअप में दिखाया गया है, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद यानी VHRP ने इन होर्डिंग्स के जरिए एक बड़ा ऐलान भी किया। संगठन ने साफ तौर पर कहा कि उनके कार्यकर्ता 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाएंगे। इसको लेकर होर्डिंग्स में भी संदेश दिया गया और लोगों से मुर्शिदाबाद चलने की अपील की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बयान देते हुए कहा कि 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का कार्यक्रम तय किया गया है और कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे भी। गोपाल राय का कहना है कि संगठन इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है और अब 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाकर अपनी बात रखेंगे। होर्डिंग्स में इसी कार्यक्रम को लेकर बड़े अक्षरों में संदेश लिखा गया, जिसे देखकर राह चलते लोग रुककर पढ़ रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। इलाके में लगे इन पोस्टरों की वजह से पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गई है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच भी इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं और लोग अपने अपने तरीके से इस खबर पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिससे माहौल लगातार चर्चा में बना हुआ है। मस्जिद की नींव पर बढ़ा विवाद। अगर हम राम मंदिर के निर्माण की बात याद करें तो सबसे पहले दिमाग में एक लंबा इंतजार आता है। कहा जाता है कि राम मंदिर बनने में करीब 500 सालों का समय लगा। इतने लंबे समय तक विवाद चला, कई आंदोलन हुए, कई सरकारें बदली और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो पाया।
मंदिर निर्माण के दौरान कोर्ट के आदेश, कानून प्रक्रिया, कागजात और नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर लोग अक्सर कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। इसी बीच अब जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक नया मामला सामने आ गया है, जिसने माहौल को फिर से गर्मा दिया है, तो मुर्शिदाबाद के बेलडांग इलाके में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को ही मस्जिद की आधारशिला रखी थी। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाला है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और कहा जा रहा है कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां मौजूद हुई थी। हुमायूं कबीर ने इससे पहले 25 नवंबर को ही ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके 33 साल पूरे होने पर वो ये कार्यक्रम करेंगे और इस बयान के बाद से ही मामला चर्चा में आ गया। टीएमसी ने 4 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। हुमायूं कबीर के कुछ बयान भी सामने आए, जिनकी वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा था कि जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उनके इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में एक जनसभा में उन्होंने कई विवादित बातें कही थी, जिनकी काफी चर्चा हुई थी। इन बयानों के बाद कई लोगों का कहना है कि ऐसे शब्दों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और माहौल खराब होता है। खासकर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने इन बयानों को लेकर नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और लोगों के बीच तनाव बढ़ता है। इसी वजह से अब दूसरे पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दूसरे पक्ष यानी हिंदू पक्ष की ओर से कुछ संगठन और लोग होर्डिंग्स और बयान के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे और अपनी आवाज उठाते ही रहेंगे। दोनों तरफ से बयानबाजी और गतिविधियां बढ़ने के कारण माहौल लगातार चर्चा में बना हुआ है और अलग अलग जगहों पर लोग इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, जिससे ये मुद्दा अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चर्चा का विषय बन गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मुर्शिदाबाद कूच ऐलान। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का एक बयान सामने आने के बाद फिर से सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने की बात कही है। इसी को लेकर संगठन ने 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर संगठन अब खुलकर अपनी बात रखेगा और कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। गोपाल राय ने अपने बयान में कहा कि 10 फरवरी को कार्यकर्ता यहां से मुर्शिदाबाद के लिए निकलेंगे और 11 फरवरी की सुबह वहां प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने संगठन के लोगों से अपील की है कि वो इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो, ताकि उनकी आवाज मजबूत तरीके से उठ सके। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसमें संगठन के लोग अपनी नाराजगी जताएंगे और अपनी मांगों को सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो संगठन वहां जाकर सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उनके बयान में कई कड़े शब्द भी सुनने को मिले, जिनकी वजह से मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। गोपाल राय ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में हिंदू विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि इसी वजह से संगठन के लोग अब सीधे मुर्शिदाबाद जाकर विरोध दर्ज कराएंगे और अपनी बात रखेंगे। गोपाल राय के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दल और नेता भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इस बयान को लेकर चिंता जता रहे हैं कि माहौल बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं, तो कुछ लोग संगठन के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। 10 और 11 फरवरी को होने वाली गतिविधियों को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं संगठन के कार्यकर्ता के बीच भी
इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की बात लगातार सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर बैठकें और चर्चाएं हो रही हैं और लोग इस पूरे मामले पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और सबकी नजर 10 और 11 फरवरी पर टिकी हुई है कि आगे क्या होता है और स्थिति किस दिशा में जाती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।